15 जून 2026 इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप का मैच। पूरे इंग्लैंड में उस दौरान बस एक ही बात चल रही थी, इट्स कमिंग होम। हर टूर्नामेंट से पहले यही नारा लगता है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी। सबसे ज्यादा बातें हो रही थी जूड बेलिंघम की। कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वो जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। कुछ का मानना था कि वो टीम से ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जूड ने जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चुनी। उन्होंने इसका जवाब मैदान पर दिया। मैच शुरू हुआ, बॉल उनके पास आई, उन्होंने डिफेंडर को छकाया, अंदर कट किया और मुश्किल एंगल से बेहतरीन गोल कर दिया। गोल के बाद उन्होंने अपना फेमस सेलिब्रेशन किया। जो लोग फुटबॉल देखते हैं वो समझ गए होंगे कि दोनों हाथ फैला के वो सेलिब्रेट करते हैं। बिना मुस्कुराए उन्होंने स्टैंड की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो अब बोलो कौन कह रहा था कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं हूं। इसके बाद द इंडिपेंडेंट ने लिखा कि बड़े प्लेयर जो हैं वो मैचेस में जवाब देते हैं, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करते हैं। और जूड बेलिंघम ने वही काम किया। फिर इसके बाद मैक्सिको के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच, तारीख इंडियन समय अनुसार 6 जुलाई। और उस मैच में भी जूड बेलिंघम ने दिखाया कि वो इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको स्टार प्लेयर जूड बेलिंघम का ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। 29 जून 2003 को इंग्लैंड के स्टार ब्रिज में पैदा हुए जूड बेलिंघम एक बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता मार्क बेलिंघम पुलिस में नौकरी करते थे और खाली समय में नॉन लीग में फुटबॉल खेला करते थे। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज़्यादा गोल किए हैं, लेकिन वो कभी भी प्रोफेशनल स्टार नहीं बन पाए। और शायद इसलिए उनका सपना था कि उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पहुँचें जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सके। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बचपन में जूड को फुटबॉल में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पहले कोच फिल वुल्ड्रिज बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने जूड बेलिंघम के सामने बॉल रखी तो उन्होंने उसे उठाने तक में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही बच्चा मैदान से घर जाने का नाम नहीं लेता था। धीरे धीरे जूड का खेल निखरने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी सोच जो है वो बाकी प्लेयर्स से बचपन से ही अलग थी। स्कूल में वो अपने दोस्तों से कहते थे कि एक दिन मैं इंग्लैंड के लिए खेलूंगा। उस उम्र में ज़्यादातर बच्चे अपने फेवरेट प्लेयर्स की नकल करते थे और जूड उस समय अपना फ्यूचर बता रहे थे। और यहीं से लोकल क्लब्स की नज़र उन पर आने लगी और सिर्फ 7 साल की उम्र में बर्मिंघम सिटी ने उन्हें अपनी एकेडमी में बुला लिया। वहीं उनकी मुलाकात कोच माइक डॉडस से हुई। बीबीसी के मुताबिक डॉडस कहते हैं कि जूड सिर्फ मेरा प्लेयर नहीं था, उसने मुझे भी एक बेहतर कोच बना दिया। अगर उसे ट्रेनिंग पसंद नहीं आती थी तो वो मुझे सीधे आकर टोक दिया करता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में जूड ने बर्मिंघम सिटी की पहली टीम के लिए डेब्यू कर लिया, यानी कि महज 16 ईयर्स में वो बर्मिंघम सिटी जैसी फेमस क्लब के लिए फर्स्ट टीम डेब्यू कर चुके थे। वो क्लब इतिहास के सबसे कम उम्र के प्लेयर बन चुके थे। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने पहला गोल भी कर दिया। पूरा इंग्लैंड अब इस नए टैलेंट की बात करने लगा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब एक सीजन खेलने के बाद ही बर्मिंघम सिटी ने उनका नंबर 22 वाला जर्सी रिटायर कर दिया। यानी कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी जर्सी जो है वो रिटायर कर दी जाती है। लेकिन एक 16 साल का लड़का जो सिर्फ एक सीजन एक टीम के लिए खेला, वो भी बर्मिंघम सिटी जैसी फेमस टीम के लिए, उसके नंबर की जर्सी जो है वो रिटायर कर दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लब का उस दौरान खूब मजाक भी बनाया। किसी ने कहा कि एक सीजन खेलने वाले प्लेयर की जर्सी कौन रिटायर करता है। लेकिन उसी दौरान क्लब को पता था कि ये लड़का जो है वो साधारण नहीं है। मशहूर फुटबॉल जर्नलिस्ट गियम बैलेग ने बीबीसी में लिखे आर्टिकल के जरिए बताया था कि जूड बर्मिंघम नहीं छोड़ना चाहते थे। वो जब बात आई थी तो उस दौरान रोने लगे थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अगर दुनिया में उन्हें आगे बढ़ना है, यानी कि अगर फुटबॉल में उन्हें बेस्ट बनना है, तो उन्हें घर से दूर जाना ही होगा। 2020 में आधा यूरोप जूड बेलिंघम को साइन करना चाहता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब्स उनको साइन करने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन जूड ने सबको चौंकाते हुए बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए साइन कर लिया। इसके पीछे की वजह साफ थी, उन्हें सिर्फ एक बड़ा क्लब नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसा क्लब चाहिए था जहां उन्हें खेलने का मौका मिले। और यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। डॉर्टमंड पहुंचते ही उन्होंने पहले ही मैच में गोल कर दिया। फिर बुंदेसलीगा में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। अर्लिंग हालैंड, जेडन सैंचो और जियोवानी रेना जैसे प्लेयर्स के बीच भी जूड बेलिंघम सबसे अलग नजर आने लगे। सिर्फ 2 साल बाद, यानी कि 19 साल की उम्र में वो डॉर्टमंड के इतिहास के सबसे युवा कैप्टन बन गए।
फिर आया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। पूरी दुनिया पहली बार जूड बेलिंगहम को इतने बड़े स्टेज पे देख रही थी। ईरान के खिलाफ उन्होंने शानदार हेडर से गोल किया। सेनेगल के खिलाफ मैच में मिडफील्ड पर ऐसा कंट्रोल दिखाया कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। लेकिन जिस पल ने लोगों का दिल जीता वो फ्रांस के खिलाफ हार के बाद आया। हैरी केन उस मैच में अपनी दूसरी पेनल्टी मिस कर चुके थे। पूरा इंग्लैंड टूट चुका था। उसी वक्त सबसे पहले हैरी केन के पास पहुंचने वाले प्लेयर थे जूड बेलिंगहम। उन्होंने अपने कप्तान को गले लगाया और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। मैच के बाद फिल फोडेन ने कहा था कि मैंने जितने भी प्लेयर्स देखे हैं उनमें जूड सबसे ज़्यादा गिफ्टेड प्लेयर्स में से एक है। उसके खेल में कोई भी वीकनेस नहीं है और मुझे लगता है कि आगे चलकर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिडफील्डर बनेगा। यानी कि सोच लीजिए कि आपका साथी प्लेयर जो खुद ही एक बहुत टैलेंटेड फुटबॉलर है वो आपके बारे में ऐसी बातें कह रहा है। 2023 में रियल मैड्रिड ने करीब 103 मिलियन यूरो खर्च करके जूड बेलिंगहम को साइन कर लिया। बहुत लोगों को लगा कि अब उन पर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में उन्हें अपने आप को प्रूव करना था। लेकिन जूड ने पहले ही महीने में दिखा दिया कि प्रेशर उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने डेब्यू मैच में गोल किया और फिर लगातार कई मैचेस में उन्होंने गोल किए। आखिरी मिनट में मैच जिताने वाले गोल भी उन्होंने कई मैचेस में किए। यूनियन बर्लिन के खिलाफ चैंपियंस लीग में इंजरी टाइम में उन्होंने विनर लगाया। बर्नबाउ में हजारों फैंस हे जूड गाना गा रहे थे। जूड ने बाद में ESPN से कहा कि उस दौरान मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस दिन पूरी दुनिया को समझ आ गया कि इंग्लैंड को सिर्फ एक शानदार मिडफील्डर नहीं मिला है, उसे अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका है। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। रियल मैड्रिड पहुंचने के बाद जूड बेलिंगहम सिर्फ अच्छा नहीं खेल रहे थे, उन्होंने ऐसा खेला कि लोगों को लगने लगा कि जैसे वो कई साल से इसी क्लब का हिस्सा हो। कार्लो एंचेलोत्ती ने उन्हें थोड़ा आगे खेलने की आज़ादी दी, यानी कि जो मिडफील्डर की नेचुरल पोजीशन है उसमें उन्हें फ्री रोल दे दिया और उन्हें कहा कि आप अगर अटैक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और उसका असर हमें तुरंत देखने को मिला। पहले ही सीजन में उन्होंने लगातार मैच जिताने वाले कई गोल किए। कई बार 90वें मिनट के बाद उन्होंने टीम को जीत दिलाई। बार्सिलोना के खिलाफ भी एक मैच में उन्होंने शानदार गोल किया था। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन बर्लिन के खिलाफ चैंपियंस लीग में इंजरी टाइम का विनिंग गोल करने के बाद जूड ने कहा था कि मैं बचपन से रियल मैड्रिड के ऐसे कमबैक टीवी पे देखता रहा हूँ। अब खुद उसका हिस्सा बनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। बर्नाबाउ में फैंस तब हे जूड गाना गा रहे थे क्योंकि ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और कुछ ही महीनों में वो टीम के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। सोचिए, उस टीम में लुका मॉड्रिच हुआ करते थे, टोनी क्रूस हुआ करते थे, विनीसियस जूनियर भी थे और उस टीम के तब सबसे बड़े स्टार बन चुके थे जूड बेलिंगहम। लेकिन जूड को सिर्फ उनके खेल की वजह से याद नहीं रखा जाएगा, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस रहा है। कई लोगों को वही कॉन्फिडेंस एटीट्यूड लगता है, कई लोग कहते हैं कि उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूरो 2024 के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज और टीम के साथ व्यवहार को लेकर कई तरह की बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दिग्गज इयान राइट ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि लोग उसे घमंडी कहते हैं, मुझे उनमें एक ऐसा प्लेयर दिखता है जो खुद पर पूरा भरोसा रखता है और बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जूड भी कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रेशर से डरने के बजाय उसका मजा लेना चाहिए और यही वजह है कि बड़े मैच आते ही उनका खेल जो है और निखर जाता है। आप याद कीजिए कि जब भी बड़े मैचेज होते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हो या रियल मैड्रिड के हो, आपको जूड बेलिंगहम एक अलग प्लेयर नजर आते हैं। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कई तरीके के, जैसा कि हमने पहले बताया, कि उन पर सवाल उठ रहे थे। ऐसी बातें हो रही थी कि क्या जूड जो हैं अपनी पुरानी फॉर्म में आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने मैदान पर ही सारे जवाब दे दिए। पहले मैच में क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने मैच विनिंग गोल किया, फिर पनामा के खिलाफ गोल किया और हैरी केन के लिए शानदार असिस्ट भी दिया। द इंडिपेंडेंट ने लिखा था कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में अब जूड पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर प्लेयर माने जाते हैं। गैरी नेविल ने भी तब साफ कहा था कि पिछले कुछ महीनों में लोग जूड और मॉर्गन रोजर्स की तुलना कर रहे थे, अब वो बहस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहीं टीम के कप्तान हैरी केन ने उनके बारे में कहा था कि वो हर मैच में जीतने की भूख लेकर उतरता है और यही वजह है कि आज इंग्लैंड मुश्किल में होता है तो सबसे पहले सबकी नज़र जूड बेलिंगहम पर जाती है। आज जूड बेलिंगहम सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक नई जनरेशन का चेहरा है। आंकड़े जूड की महानता पूरी तरीके से नहीं बता पाते, असली फर्क उनकी आंखों में दिखता है। जीतने की जिद, हार न मानने के जुनून
और हर बड़े मैच में सामने आने का हौसला। शायद इसलिए हर गोल के बाद जब वो दोनों हाथ फैलाकर स्टैंड की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता, वो एक मैसेज होता है कि मुझ पर भरोसा रखो। और अब इंग्लैंड भी यही कर रहा है, कभी वेन रूनी, फिर डेविड बेकहम, उसके बाद हैरी केन, और अब उम्मीदों का पूरा बोझ जो है वो जूड बेलिंघम के कंधों पर है। वो अभी सिर्फ 23 साल के हैं, आगे उनके सामने पूरा करियर जो है अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने इसी तरीके से बड़े मैचेस में खुद को साबित करना जारी रखा तो आगे आने वाले सालों में लोग शायद उन्हें इंग्लैंड का नहीं बल्कि अपनी जनरेशन का सबसे महान मिडफील्डर मानने लगेंगे। वैसे भी कई लोग जो हैं उनकी तुलना जो है वो जिनेदिन जिदान से करते हैं। जिस तरीके से जूड बेलिंघम खेलते हैं, जिस तरीके से उनका बॉल कंट्रोल है और जितनी आसानी से वो डिफेंडर्स को छका देते हैं, वो देखकर लोगों को जिनेदिन जिदान की याद आ जाती है। और हो सकता है कि जिस ट्रॉफी का इंतज़ार इंग्लैंड साल 1966 के बाद से कर रहा है, उसे घर लाने वाला कोई प्लेयर होगा तो वो प्लेयर जूड बेलिंघम ही बनने वाले हैं। तो ये थी जूड बेलिंघम की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।